वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। जापान के टोक्यो में ओलंपिक 2020 चल रहा है, जबकि साल 2021 चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 2021 में ओलंपिक 2020 चल कैसे रहा है। एक्चुअल में ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है, तो इसे 2020 में होना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया। तो इसी के कारण 2021 में 2020 को प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ब्रांडिंग और प्रमोशन के खर्चे को बचाना भी है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले इस विश्व स्तरीय खेल में 205 देशों से, लगभग हर देशों से कुल 11,326 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात करें हमारे देश भारत की, तो इसमें 67 मेल और 52 फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे 26 वर्षीय मणिपुर की मीराबाई चानू को, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आज पूरा देश इन पर गर्वित हो रहा है। और इसी के से प्रभावित होकर रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इन्हें 2 करोड़ रुपए रिवार्ड देने के लिए अनाउंस कर दिया है। बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी प्लेयर्स को जो हमारे देश के लिए मेडल लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चाहे जापान इस बार चौथी बार ओलंपिक को होस्ट करा है, लेकिन हमारा देश भारत आज़ादी के 73-74 साल बाद भी आज तक ओलंपिक के एक बार भी होस्ट नहीं करा पाया। क्या कारण हो सकता है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ओलंपिक शुरुआत कहाँ से हुई, ये विश्व स्तरीय लेवल तक पहुंचा कैसे? ये बात है 776 ईसा पूर्व की। उस समय सोल्जर्स ग्रीस में सोल्जर्स अपने शांति काल के समय में, जब युद्ध नहीं हुआ करता था, उस समय आपस में कंपटीशन किया करते थे खेलों के बीच में। ऐसे खेल जो युद्ध में काम आते थे, जैसे कि रनिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड हॉर्स राइडिंग, ये सब खेलों में खुद में कंपटीशन किया करते थे और वहीं से ये खेलों की शुरुआत हुई। एक्चुअल में पहली बार ये खेल 776 ईसा पूर्व पूर्णिमा पर ग्रीस के भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। उस समय 45,000 से ज़्यादा दर्शक इकट्ठा हुए थे। हालांकि ये खेल ओलंपियाड के पर्वतों पर किया गया था, इसी के कारण आगे चल के इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ गया। उसके बाद कुछ समय तक चला और धीरे धीरे कई कारणों की वजह से खेल ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया और 394 ईसा पूर्व आते आते पूरी तरह से खेल विलुप्त हो गया। सैकड़ों वर्षों तक विलुप्त रहा। उसके बाद 1863 में फ्रांस में जन्म हुआ बेरोन पियरे दी काबर्टिन का। ये बचपन से ही नहीं, खेल में बड़ी रुचि थी। आगे चल के प्रोफेसर बने, टीचर बने। ये इनका क्या मानना था कि खेलों में इतनी ताकत होती है कि खेल ही सारी दुनिया के देशों को इकट्ठा कर तनाव दूर करने में मदद कर सकता है, सारी दुनिया को एक कर सकता है। इनका ये मानना था। उसके बाद ये इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने शुरू करी। विश्व भ्रमण पर रहने के लिए, मतलब हर देशों में जाकर लोगों को समझाते थे, उनको जागरूक करते थे खेलों के प्रति, और लोगों को बात समझ में आने लगी, लोग इनसे इन्फ्लुएंस होने लगे। उसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा करने के बाद इन्होंने 23 जून 1894 को ओलंपिक खेल को, मॉडर्न ओलंपिक को फिर से शुरू करने के लिए पेरिस इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना कर ही दी गई। इसमें 12 देशों से कुल 2000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि आगे इन्हें ही आगे चल के फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या था, 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक पहली बार खेला गया। 9 दिनों तक चले इस खेल में 13 देशों से कुल 300 से ज़्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये खेल धीरे धीरे विस्तार रूप लेने लगा। आज लगभग दुनिया के 205 दुनिया के लगभग हर देशों से 10,000 से ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकलीफ तो इस बात की है कि 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला हमारा देश अब तक 29 ओलंपिक मेडल से संतोष कर रहा है। जहां पर अमेरिका में 2000 से ज़्यादा कंप्लीट करते हैं, चाइना की ना, वहां पर भी 600 से ज़्यादा मेडल अब तक आ चुके हैं ओलंपिक्स के। लेकिन हमारे देश को अब तक 30 भी नहीं, 29 मेडल से संतोष करना पड़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? हमारी सरकार स्पोर्ट्स पे इतना केयर क्यों नहीं करती? स्पोर्ट्स पे इतना फैसिलिटी क्यों नहीं देते? क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? नहीं, हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन टैलेंटेड होते ही होते हैं। होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती, फैसिलिटी ज़्यादा आती नहीं, और हमारे परिवार भी, ये फैमिली भी होते हैं ना, ये सिर्फ रेट रेस में बच्चों को फंसा देते हैं। मैथ और साइंस के लिए मजबूर कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए, और उसी पर बच्चे पूरी ज़िंदगी मतलब भागते रहते हैं। लेकिन ये इस बात पर केयर नहीं करते कि आज ज़माना जो चल रहा है, किसी भी फील्ड में करियर बनाया जा सकता है भैया, किसी भी फील्ड में करियर बनाया जा सकता है। स्पोर्ट पर इतना केयर नहीं करते हैं। हालांकि ये जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग केयर कर रहे हैं। क्रिकेट को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन और खेलों को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया जाता? ओलंपिक्स में आज हम सिर्फ 29 मेडल से संतोष क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे 135 करोड़ की जनता, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। एक बात करें तो
एक्चुअल में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन ये बदलाव इतना स्लो है कि बहुत बहुत स्लो है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि बदलाव को बढ़ाइए, फैला दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। एक्चुअल में इंडिया हर साल 7 लाख से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन उसमें से बेचारे 5 से ज़्यादा लाख लाख बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। फॉर्म आती है गवर्नमेंट जॉब की 1,000 की, तो 10 लाख उसमें फॉर्म पड़ जाते हैं। इतनी बेरोजगारी, क्योंकि हमारे फैमिली से मतलब पहले से सिखा दिया गया है कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो कुछ नहीं हो, बेकार हो। स्पोर्ट्स में इतना केयर नहीं किया जाता, बचपन से ही फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती। यही कारण है कि हम इतने पीछे रह गए हैं ओलंपिक में। हम आपसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए जरा कि आखिर क्या कारण है कि अब तक हमें सिर्फ 29 मेडल से ही संतोष करना पड़ रहा है। जानते हैं, जापान में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम जब अमेरिका ने गिराया था, तो जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बेचारा, पूरी तरह से एकदम नास्तो नामूद हो गया था। उसने अमेरिका को अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके महज 20 साल के अंदर ही इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ कि उसने ओलंपिक होस्ट करने का दावा कर दिया, अनाउंस कर दिया। पूरी दुनिया उनको देख रही थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग खड़े कैसे हो सकते हैं। उसके बाद अब तक वो 4 बार ओलंपिक होस्ट करा चुके हैं, लेकिन हमारा देश आज 73-74 साल हो गए आज़ादी के, एक बार भी होस्ट नहीं करा पाया। क्या कारण हो सकता है इसका? क्या हमारे देश में क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप आके बताइए ना हमको। आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि हमारा देश अब तक या कराया नहीं है कि करा नहीं पाया है। एक्चुअल में डेटा बताता है कि लगभग $12 बिलियन का खर्चा आता है एक बार ओलंपिक होस्ट कराने में। जागरूकता फैलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि करियर किसी भी फील्ड में बनाया जा सकता है। सिर्फ आप डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब से ही अब करियर नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जिम्मेदारी है आपकी, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि लोगों को पता चले। और वैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अब तक हमें सिर्फ 29 मेडल से संतोष करना पड़ रहा है और आज तक हमारा देश एक बार भी होस्ट नहीं करा पाया ओलंपिक गेम को। आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए, लाइक करिए इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो, अगर ना लगे तो जरूर इसे डिसलाइक तो कर ही दीजिएगा। सब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले, भैया शेयरेबल है, लोगों को पता चलना चाहिए ओलंपिक के बारे में, उनको जागरूक होना पड़ेगा ताकि अभी हमारा देश बढ़ पाएगा। नहीं तो रेट रेस में फंस कर ही रह जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही फंस के रह जाएंगे, पूरा का पूरा देश पीछे चला जाता है यार इस चक्कर में। इसीलिए शेयर करिए इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आगे चल के आपसे इसी तरह कम्युनिकेट करते रहें। हमारे चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।